लेकिन कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट आ चुकी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर। अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की एक और उड़ान देखने को मिल रही है। चंद्रयान 3 से जुड़ी यह बड़ी खबर है। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल 2 हिस्सों में अलग हो चुका है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो चुके हैं। तो चंद्रयान ब्रेकिंग आपको बता दें, बड़ी खबर यह आ रही है कि चंद्रयान का जो रोवर है वो अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है, यानी कि जिस रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतरना है वो अब चंद्रमा की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके और उसको चंद्रयान 3 को इसरो फ्यूल देकर वहां से नीचे उतारेगा। अब चांद की जमीन पर जिस मॉड्यूल के सहारे वो चंद्रमा का चक्कर लगा रहा था चंद्रयान 3, अब उस मॉड्यूल से चंद्रयान 3 अलग हो गया है और अब रोवर चांद पर उतरने की तैयारी कर रहा है। अभी लगभग 153 किलोमीटर के आसपास के ऑर्बिट में है चंद्रयान 3, जो जानकारी हमें मिल रही है और उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज ये तस्वीर जो है वो चंद्रयान 3 की इसरो की तरफ से जारी की गई, ट्वीट किया गया। दुनिया भर से इस तस्वीर को बहुत सारा प्यार मिल रहा है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 को मून के साउथ यानी कि दक्षिण वाले हिस्से में उतारने की तैयारी है, जहां आज तक कोई मिशन नहीं पहुंचा है, जहां आज तक कोई रोवर नहीं पहुंचा है। और चंद्रयान 3 अगर कामयाब होता है तो भारत का नाम इस मामले में नंबर 1 में और पहले में शुमार होगा। तो देखिए, ये तस्वीर जो आ रही है चंद्र विजय के एक कदम और आप कह सकते हैं कि बेहद करीब पहुंच चुका है चंद्रयान। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। चांद पर पानी की खोज करने की यहां पर कवायद शुरू होगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल रेडिएशंस का अध्ययन करेगा और अगर चंद्रयान 3 में सफलता भारत को मिलती है, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद है, तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस डेवलपमेंट और स्पेस साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी भारत की मानी जाएगी, क्योंकि चंद्रमा पर इस तरह की पहल अब सिर्फ भारत ने की है। हालांकि चंद्रमा पर अब तक 3 देश जा चुके हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ये 3 मुल्क चांद पर पहुंच चुके हैं। अभी अभी रूस ने अपना एक यान भेजा है, लूनार 4, जो कि इस मामले पर बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 से पहले वो पहुंच जाएगा। हालांकि चंद्रयान के दक्षिण में जो उतरने वाला रोवर है वो पहला रोवर बनेगा चंद्रयान 3, और पानी की खोज करेगा, वहां के एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेगा, रेडिएशंस का अध्ययन करेगा, वहां पे जो हवा मौजूद है उसका अध्ययन करेगा और वहां पर क्या इंसानों की बस्ती बसाई जा सकती है आगे की खोज के लिए, उसको लेकर तमाम स्टडीज रोवर करेगा। और ये एक अहम जानकारी और एक अहम मिशन। तो आपको दिखाते हैं हम ग्राफिक्स के जरिए कि क्यों इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जाएगा, क्या इसके लिए तैयारियां की गई हैं। अब वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो ये देखिए क्या होता है लैंडर और रोवर, हम आपको बता रहे हैं। लैंडर सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला यान है। लैंडर जो है सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला यान है। सॉफ्ट लैंडिंग गति कम करके सतह पर सुरक्षित उतारने को कहते हैं। तो ये जो सॉफ्ट लैंडिंग टर्म है, ये गति कम कर सतह पर उतारने को कहते हैं। हार्ड लैंडिंग, सतह से टकराकर क्रैश लैंडिंग को हार्ड लैंडिंग कहते हैं और इसी हार्ड लैंडिंग से बचना होता है, यही कोशिश है। रोवर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद सतह पर घूमने वाला यान है। अगर सॉफ्ट लैंडिंग होती है, सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाती है, उसके बाद सतह पर घूमने वाले यान को रोवर कहते हैं। तो सॉफ्ट लैंडिंग की यहां पर कोशिश और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद ही आगे की प्रक्रिया यहां पर हो सकती है। चांद की सतह पर रोवर का चलना दूसरा स्टेज होता है। पहले लैंडिंग होती है और फिर तीसरा स्टेज होता है अहम वैज्ञानिक परीक्षण करना। वहां पर पानी है कि नहीं, आपको ये जानने के लिए कि चंद्रमा पर क्या चीजें मौजूद है, उसके लिए जो वैज्ञानिक परीक्षण होता है वो तीसरा स्टेज होता है। तो पहला स्टेज होता है सॉफ्ट लैंडिंग कराना, दूसरा स्टेज होता है रोवर का वहां पर मूव करना और तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है वहां पर अहम वैज्ञानिक परीक्षण करना। और हमारे संवाददाता ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से इसी सिलसिले में बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। क्या कहा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने? चंदा मामा दूर के नहीं हैं, वो वक्त भी आ रहा है। आज लैंडर विक्रम अलग हो गया और अब धीरे धीरे कक्षा की ओर बढ़ रहा है। किस तरह से इस उपलब्धि को देखते हैं?
ये उपलब्धि तो है ही है, हमें तो इस शुरू से ही पूरा विश्वास था, कॉन्फिडेंस था। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि इस समय सारा विश्व इसको देख रहा है बड़ी उत्सुकता के साथ, क्योंकि चंद्रयान का इतिहास रहा कि जो ये जानकारी लेकर आता है निष्कर्ष, वो दुनिया के लिए अद्भुत रहती है। हालांकि रूस अमेरिका हमसे बहुत पहले से अंतरिक्ष की यात्रा में है और अमेरिका ने अपना मानव वहाँ एक पहुँचा भी दिया सन 1969 में, लेकिन उसके बावजूद पहली बार उदाहरण के तौर पर पानी के चित्र, जल के चित्र लेकर के चंद्रयान आया। और जो काल्पनिक बातें होती थी कहानियों में, साहित्य में, कविताओं में कि लोग बसते होंगे चांद में और कैसे होते होंगे, चांद से चेहरे होते होंगे उनके, उन प्रश्नों का वैज्ञानिक ढंग से उत्तर देने की प्रेरणा भी चंद्रयान लाया कि पानी से ये सब बातें पैदा आने लगी चर्चा में कि ऑक्सीजन भी है क्या, हाइड्रोजन भी है क्या, इंसान भी रह सकते, रहे ना रहे, अंतिम निष्कर्ष कुछ भी हो। तो कहने का तात्पर्य ये एक चंद्रयान हमारा जो मिशन है ये दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी जानकारियां और निष्कर्ष सारी दुनिया के शोध में काम आती हैं। सर, चंद्रयान 2 की असफलता थोड़ा सा रही, 3 ये लॉन्च किया गया है, कितना इसमें सुधार किया गया है, क्या देखते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि सफलता रहती है, एक भारतवासी होने के नाते थोड़ी उसमें निराशा हुई, लेकिन एक वैज्ञानिक होने के नाते नहीं होता उस तरह से महसूस, इसलिए कि हमें इस बात की जानकारी है कि दुनिया के जितने भी स्पेस मिशन रहे हैं वो अक्सर पहली बार में नाकाम रहे, और अमेरिका के तो चौथी पांचवी मरतबा लैंड होने के बाद कामयाब रहे। और यहाँ पर आखिरी समय में थोड़ी सी उसकी गति में फ़र्क आ गया, थोड़ा सा उसकी लोकेशन ऐसी हो गई, उस पर तो उस अनुभव से निश्चय जैसे आप कह रहे हैं सीखने को मिला, लेकिन साथ ही साथ कुछ और बढ़ोतरियाँ कर दी गई ताकि उसके स्ट्रक्चर में उस तरह की फाइन ट्यूनिंग हो सके, और इसलिए इस बार हमको पूरा विश्वास है। मतलब 23 तारीख को विक्ट्री सब कुछ 23 तारीख लगभग 5:30 और 6 बजे के बीच में शाम को। धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अजस्त्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। तो तस्वीर इसरो ने जारी की है जिसमें आप प्रोपल्शन मॉड्यूल से रोवर को अलग होता हुआ देख रहे हैं। हालांकि रोवर इसके अंदर है और सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद रोवर इस यान से बाहर निकलेगा, लेकिन जो अच्छी बात है, जो खुशखबरी है वो ये है कि इन दोनों सिस्टम के अलग होने के बावजूद अभी तक का मिशन 100% सक्सेसफुल है और अब इस पूरे यान को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंड कराने की तैयारी की जाएगी। तो चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि यान का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल 2 हिस्सों में बंटकर अब अलग हो जाएगा। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर रोवर प्रज्ञान को लेकर लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर जाएगा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चंद्रयान 3 अब चांद से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये ऐसे पड़ाव पर है जहां से चंद्रयान 3 खुद को चांद की सतह पर उतारकर एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार कर रहा है। चांद की सर्कुलर ऑर्बिट पे पहुंचने के बाद अब चंद्रयान 3 दो अलग अलग हिस्सों में बंट जाएगा। आगे का सफर दोनों अलग अलग तय करेंगे। चंद्रयान 3 को चांद की आखिरी ऑर्बिट में इंजेक्ट कर दिया गया। अब चंद्रयान 3 चांद की सर्कुलर ऑर्बिट में है। यहाँ से ये लैंडिंग प्रोसेस शुरू कर देगा। इसका पहला पड़ाव इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल को आज अलग किया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान की गति और दिशा बदली जाएगी और धीरे धीरे इसे चांद की सतह के नजदीक लाने का काम शुरू होगा। अलग होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल ऑर्बिट में घूमना शुरू करेंगे। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर चंद्रयान 3 अपने मिशन पर निकल गया है और अब इसकी सॉफ्ट लैंड कराने की तैयारी की जा रही है, जिसका